हम कैसे देखते हैं या हम कैसे सुनते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे लिखते हैं, हम सोते हुए भी हमारे दिमाग में कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती हैं। हम ख्वाब देखते हैं, हमारे जिस्म में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जो हमारी मर्ज़ी के ताबे नहीं होते हैं। वो कौन सा निज़ाम है जो हमारी ज़िंदगी के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये निज़ाम बाकी तमाम निज़ाम को कंट्रोल कर रहा होता है। माय नेम इज़ इमरान खान और आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बेटा, नर्वस सिस्टम की जो दो बेसिक टाइप्स हैं, एक होता है ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें कोई मरकजी मुकाम नहीं होता, यानी उसका कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग पॉइंट नहीं होता, पूरी बॉडी में डिफ्यूज होता है रैंडमली, जस्ट न्यूरॉन के एक नेटवर्क की सूरत में मौजूद है। उसको हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, जो हाइड्रा में प्रेजेंट है। फर्स्ट नर्वस सिस्टम वाज डिफ्यूज टाइप, उसमें कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं था, कोई न्यूरॉन की टाइप्स मौजूद नहीं थी। लेकिन एक नर्वस सिस्टम ऐसा बना हाइड्रा से प्लेनेरिया यानी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस में, ऐसी एवोल्यूशन हुई कि जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट बन गया जो कि बाकी तमाम सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर ह्यूमन तक तमाम ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। अब ये नर्वस सिस्टम डेवलप होता गया और सबसे मोस्ट डेवलप, हाईली डेवलप, मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम किसके पास है? फाइलम कॉर्डेटा के पास। इस फाइलम कॉर्डेटा की वजह से इंसान को हम क्या क्या कह रहे होते हैं? द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशंस, अशरफुल मखलूकात। क्योंकि इंसान जिस किंगडम में है वो किंगडम सबसे बेस्ट है, इंसान जिस फाइलम में है वो फाइलम सबसे बेस्ट है, इंसान जिस क्लास में है वो क्लास सबसे बेस्ट है, इंसान जिस ऑर्डर में है वो ऑर्डर सबसे बेस्ट है, इंसान जिस फैमिली में है वो फैमिली सबसे बेस्ट है, इंसान जिस जेनरा में है वो जेनरा सबसे बेस्ट है, और इंसान जिस स्पीशीज से तल्लक रखता है वो स्पीशीज सबसे बेस्ट है। दैट इज वाई ह्यूमन इज कॉल्ड एज बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात। क्योंकि इंसान में हर सिस्टम सबसे बेस्ट डेवलप हो चुका है। इसी तरह से नर्वस सिस्टम भी सबसे ज़्यादा डेवलप किसके पास है? ह्यूमन के पास है। इसी दिमागी ताकत की वजह से इंसान पूरी कायनात को मुसख्खर कर सकता है। सो इंसान का नर्वस सिस्टम कैसा है? सेंट्रलाइज्ड टाइप है। इस सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो नर्वस सिस्टम जो बिल्कुल सेंटर ऑफ बॉडी मौजूद है और सेंट्रल रोल प्ले करता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। एक इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन मौजूद है और इसी में हमारा स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ के हड्डी के अंदर हराम मगज मूव कर रहा होता है, ये शामिल होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जबकि दूसरा नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सराउंडिंग में मौजूद होता है, उससे निकल रहा होता है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरी का मतलब था सराउंडिंग, या इसको हम क्या कह रहे होते हैं? PNS कह रहे होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें तमाम मोटर न्यूरॉन शामिल हैं और तमाम सेंसरी न्यूरॉन शामिल हैं। जबकि इंटर न्यूरॉन सिर्फ और सिर्फ आपको किस में मिलेंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन? मोस्टली इसमें इंटर न्यूरॉन होती हैं, बाकी मोटर भी हो सकती हैं, बट होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन इंटर न्यूरॉन। होल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म ऑफ इंटर न्यूरॉन। सो इंटर न्यूरॉन आर प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको इंटर न्यूरॉन नहीं मिलेंगी। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डू नॉट हैव विच टाइप ऑफ न्यूरॉन? इंटर न्यूरॉन, जिनको हम एसोसिएटेड न्यूरॉन कह रहे होते हैं। सिर्फ मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारी बॉडी से तमाम पैगाम लेकर ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं, और मोटर न्यूरॉन हमारी बॉडी में तमाम एक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब मोटर न्यूरॉन हमारी बॉडी में तमाम एक्शन को कंट्रोल करती हैं। हमारे एक्शन दो तरह के होते हैं। हम कहते हैं ना, मेरे दिल पर मेरा अख्तियार नहीं है। क्यों मेरे दिल पर मेरा अख्तियार नहीं है? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि दिल मेरी हमारे ऐसे नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है जो हमारे ताबे नहीं है। तो हमारी बॉडी के कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमारे ताबे नहीं होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे एक्शन जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं, उनको कहते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन या अनकॉन्शियस एक्टिविटीज।
लेकिन कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो मेरी बॉडी के तौबे होते हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मैं हाथ को हिला रहा हूं, अपनी मर्जी के मुताबिक हिला रहा हूं। मैं देख रहा हूं, अपनी मर्जी के मुताबिक देख रहा हूं। मैं सुन रहा हूं, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सुन रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक लिख रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, जुबान पर मेरा कंट्रोल है। सो ऐसे तमाम एक्शन जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में होते हैं उनको कहते हैं सोमैटिक एक्शन, वॉलेंटरी एक्शन, कॉन्शियस एक्टिविटी। सो मोटर न्यूरॉन पे दो तरह का नर्वस सिस्टम बनाती है डिपेंडिंग अपॉन के एक्शन किसको कंट्रोल करना है। अगर इन वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और अगर कंट्रोल करना है किसको, वॉलेंटरी एक्शन को, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके आगे दो टाइप्स हैं, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपको इमरजेंसी एक्टिविटी में, जहां पर हादसात की सूरत में प्रिपेयर करता है, एक्सीडेंटल वर्क की सूरत में प्रिपेयर करता है। और पैरासिम्पैथिक उस जो सिम्पैथिक एक्शन है उसको नॉर्मलाइज कर रहा होता है, उनको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। इनको फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा पूरा टॉपिक है, इस पर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंट्रोडक्शन क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल? बिकॉज इट प्ले अ सेंट्रल रोल इन आवर नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो इट इज सेंट्रली प्रेजेंट एज वेल एज प्ले सेंट्रल रोल। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसकी प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोटेक्शन, जो चीज जितनी सेंसिटिव नाजुक है उसकी प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा है, जितनी सेंसिटिव है उसकी प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा है। अल्लाह ने ब्रेन, जो दिमाग है, बहुत इंतहाई नाजुक होता है। अल्लाह ने इसको सख्त खोपड़ी के अंदर पैक के रखा हुआ है। सबसे स्ट्रांग जो क्रेनियम है इसके अंदर इसको स्टोर करके रखा हुआ है। तो ब्रेन के इर्द गिर्द एक केस है, एक सख्त जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है हड्डियों की बनी, उसको हम क्या कहते हैं, जो ब्रेन केस या क्रेनियम, इसकी बेस पर क्रेनेटिया फाइलम बनता है। सो बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय थ्री वेज, तीन तरीके हैं। क्रेनियम, क्रेनियम इज ए पार्ट ऑफ स्कल, हमने इसको पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 में। जो हमारा स्पोर्ट सिस्टम था, जो हमारा पूरे का पूरा एंडोस्केलेटन था, उस एंडोस्केलेटन में हमने एक्सोस्केलेटन का पार्ट पढ़ा था स्कल। तो स्कल का पार्ट एक फेशियल बोन थी और दूसरा क्या था, ब्रेन क्रेनियम था। तो क्रेनियम इज अ ब्रेन केस, इट कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स, 8 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। यह सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फिर होती है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। मेनिंजेस होती हैं, दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन। बड़ी सख्त किस्म की मेम्ब्रेन्स होती हैं, बहुत सख्त होती हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज करके रखती हैं। तो दीज ट्रिपल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट ब्रेन इज एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड दैट, दीज आर कॉल्ड मेनिंजेस। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन आर प्रोटेक्टेड बाय सिंगल लेयर और डबल लेयर। जैसे लंग्स के इर्द गिर्द आपने प्लूरा पढ़ा था, डबल लेयर है। हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियम है, डबल लेयर है। बट क्योंकि ब्रेन इंतहाई नाजुक है तो उसकी प्रोटेक्शन भी 3 लेयर से की जा रही है, और इसके बाहर फिर सख्त ब्रेन केस भी बनाया जा रहा है। इसके बाद इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF कहते हैं। सेरिब्रो वर्ड होता है ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइनल मीन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। तो ये फ्लूइड मौजूद होता है इन बिटवीन दिस मेनिंजेस। क्लियर? तो इन मेनिंजेस की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सबसे जो नीचे वाली होती है उसको कहते हैं पिया मेटर, जो दरमियान वाली होती है उसको कहते हैं एरेक्नाइड, और जो सबसे बाहर वाली होती है उसको कहते हैं ड्यूरा मेटर। तो ड्यूरा मेटर, एरेक्नाइड एंड पिया मेटर, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, बट अदर जो बोर्ड है उसमें डिटेल में एक्सप्लेस किया। तो व्हाट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड? इट इज अ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहां तक हमने एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, और जो चार्ट को डिस्कस किया, इसके डिवीजन को डिस्कस किया। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट ए नोट ऑन डिवीजन या क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो यहां तक आप इसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ जो चार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव कर गए, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन ब्रेन, कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।